रात के 10 बजे थे। शहर के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर अंधेरा छाया हुआ था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही लड़की खड़ी थी, अनाया, जीन्स और कुर्ती में, हाथ में एक डायरी पकड़े हुए। अनाया अपने आप से हल्की सी हंसी करते हुए, वाह रे जिंदगी, तुम्हें मिलने का प्लान था और तुमने मुझे ट्रेन मिस करवा दी। अब यहाँ अकेली खड़ी हूं मैं। उसी वक्त एक तेज हवा चलती है और डायरी के पन्ने उलटने लगते हैं। अचानक से डायरी के बीच एक पुराना फोटो गिरता है, जिसमें एक लड़का और अनाया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अनाया का चेहरा सीरियस हो जाता है। ये फोटो यहाँ कैसे? मैंने तो इसे सालों पहले जला दिया था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, थोड़ी मजेदार लेकिन मिस्टीरियस टोन में। अरे मैडम, फोटो जलाने से यादें नहीं चलती। वैसे आपको डरना चाहिए, क्योंकि अभी भी कोई आपको देख रहा है। अनाया तेज घूमती है और देखती है एक लंबा सा लड़का, कबीर, जीन्स और जैकेट में, शैतानी स्माइल के साथ। अनाया थोड़ा गुस्से में कबीर को देखते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आई हूँ? कबीर स्माइल करते हुए एक बेंच पर आराम से बैठ जाता है। अरे मैडम, मैं तो बस अपना टाइम पास कर रहा था। वैसे भी ये स्टेशन इतना सूना सूना है कि बस भूत और आप ही दिख रहे हो, और भूत बनने से तो आप कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अनाया का चेहरा थोड़ा कंफ्यूज्ड और घबराहट में। मजाक बंद करो कबीर, तुम जानते हो ना मैं तुमसे बात क्यों नहीं करती? कबीर थोड़ा सीरियस होते हुए डायरी की तरफ इशारा करके, और तुम जानती हो ना कि तुम जिस चीज से भाग रही हो वो तुमसे कभी दूर नहीं हो सकती। अनाया डायरी को और कस के पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों दिखते हैं। बस कबीर, मुझे तुम्हारे साथ पुरानी बातों में नहीं उलझना। कबीर हल्की हंसी के साथ, लेकिन आंखों में मिस्ट्री। पुरानी बातें? अनाया, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने से एक लंबी सीटी बजती है और एक आदमी की परछाई दूर से उन दोनों को देख रही होती है। सीटी की आवाज के बाद अनाया तुरंत चौंक जाती है। अनाया डरकर धीरे से, कौन है वहां? कबीर मजाक उड़ाते हुए हाथ हिलाकर चिल्लाता है, अरे भाई, अगर भूत हो तो एक बार हाथ हिला देना, और अगर इंसान हो तो छुपना छोड़ के सामने आ जाओ। अनाया गुस्से से, कबीर, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। परछाई थोड़ी देर स्टैटिक रहती है, फिर धीरे धीरे एक आदमी का सिलवट नजर आता है। उसके कंधे पर एक पुराना बैग और चेहरे पर आधा स्कार्फ बंधा होता है। वो आदमी बिना कुछ बोले उन दोनों की तरफ बढ़ता है। अनाया बेचैनी में कबीर की तरफ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कबीर स्माइल करते हुए, लेकिन आंखों में थोड़ा टेंशन। रिलैक्स, अगर डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना। वैसे भी एडवेंचर के बिना लाइफ बोरिंग है। अनाया तीखी नजर से, एडवेंचर? तुम्हारे चक्कर में ही मेरी जिंदगी एक मजे बन गई है। वो आदमी पास आकर रुक जाता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है, अगर तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो तो मेरे पीछे आओ। बोले जाने के तुरंत बाद वो आदमी स्टेशन के पुराने अंधेरे वाले रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। कबीर एक्साइटेड होकर अनाया से, बस यही तो मजा है, चलो चलते हैं। अनाया शॉक में, तुम पागल हो गए हो क्या? ये आदमी कौन है? तुम्हें कुछ पता भी है? कबीर शैतानी स्माइल के साथ, नहीं, और इसी वजह से जानना जरूरी है। अनाया गुस्से में कदम रोककर, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा। कबीर थोड़ा हल्का मजाक बनाते हुए, नॉर्मल? तुम्हें पता है अनाया, तुम्हारी लाइफ में सबसे अबनॉर्मल चीज मैं हूं, और तुम्हें अब तक ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अनाया थोड़ा नाराज, आंखों में आंसू चमककर, बस कबीर, तुम हमेशा सब कुछ मजाक बना देते हो। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि कुछ बातें सिर्फ दर्द देती हैं। कबीर का चेहरा एक पल के लिए सीरियस हो जाता है। वो धीरे से अनाया के करीब आकर कहता है, और तुम्हें समझ नहीं आता कि दर्द के पीछे ही असली सच छुपा होता है। अनाया डायरी को और कस के पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं। तभी वो मिस्टीरियस आदमी फिर से रुककर पलट के देखता है। उसकी आवाज पुरानी माइक्रोफोन की तरह खुरदुरी लगती है, फैसला तुम दोनों का है। सच जानना है तुम मेरे साथ आओ, वरना तुम्हारी कहानी यहीं खत्म। स्टेशन के क्लॉक टावर पर घड़ी 11 बजने की घंटी बजती है। पूरा स्टेशन और ज्यादा खौफनाक लगने लगता है। कबीर अंदर से घबराया हुआ लेकिन हंसी में छुपाता है। वैसे अनाया
अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम्हें लाइफ भर ये सोचना पड़ेगा कि उस बैग वाले अंकल के पास क्या था। अनाया थोड़ी देर चुप रहती है, फिर गुस्से से कह देती है, फाइन, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कबीर हल्की सी स्माइल के साथ आंखों में चमक, डील। दोनों एक साथ उस आदमी के पीछे अंधेरे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। अंधेरा रास्ता काफी लंबा था। टूटी फूटी ट्यूबलाइट्स कभी जलती, कभी बुझ जाती। अनाया हर कदम पर घबरा रही थी और कबीर बस हंसी दबा रहा था। अनाया धीरे से गुस्से में, कबीर, अगर तुमने मुझे किसी भूत बंगला एडवेंचर में फंसा दिया ना, तो कसम से डायरी से तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। कबीर मुस्कान छुपाते हुए, अरे वाह, डायरी वेपन भी बन सकती है, इसलिए तुम इसे इतना प्रोटेक्ट करती हो क्या? अनाया उसे घूरती है लेकिन कुछ कहती नहीं। वो आदमी पुराने गोडाउन के सामने रुक जाता है। उसकी आवाज फिर से गुनगुनाती है, यही है तुम्हारी कहानी का असली राज। कबीर अनाया के कान में हल्की आवाज में, मैं गारंटी देता हूं, या तो ये ट्रेजर निकलेगा या फिर भूत, दोनों में मजा आएगा। अनाया थोड़ा डर के बावजूद जोर से फुसकारती है, शट अप कबीर। आदमी अपना पुराना बैग खोलता है और उसमें से एक सेम डायरी निकलती है जो अनाया के हाथ में है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी। अनाया की सांसें तेज हो जाती हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये डायरी तो सिर्फ एक ही थी। कबीर भी हैरान होकर एक पल के लिए चुप हो जाता है। आदमी डायरी को उनके सामने उठाकर कहता है, जो तुम समझ रही हो वो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली सच इस डायरी के अंदर छिपा है और तुम दोनों को तैयार रहना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कैमरा आदमी के चेहरे पर जूम होता है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी स्कार्फ से छिपा होता है। क्लॉक की घंटी बजती है। 12 बजे का वक्त। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए एपिसोड 2 मिस मत करना और सस्पेंस का मजा सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करो।